हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्रस्टेशिया में परजीविता का अध्ययन करेंगे। परजीवी जंतु दूसरे जंतु की बॉडी के अंदर या बाहर रहकर के अपना पोषण व सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जिस जंतु से ये पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, और जो जंतु पोषण प्राप्त करता है वह परजीवी कहलाता है। इस प्रकार का अंतर संबंध पैरासिटिज्म परजीविता कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। प्रत्येक परजीवी अपने होस्ट को कम या ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इनमें से भी कुछ कम समय के लिए रहते हैं और कुछ परजीवी लंबे समय तक पोषक में निवास कर सकते हैं। कुछ परजीवी जाति विशेष पर ही पाए जाते हैं, उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। दूसरे परजीवी किसी भी होस्ट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है। क्रस्टेशिया के निम्न उपवर्गों में परजीवी पाए जाते हैं, यानी क्रस्टेशिया के जितने भी सब क्लास हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो सब क्लास कोपेपोडा, फर्स्ट है कोपेपोडा। इस उपवर्ग में क्रस्टेशिया के अधिकतम परजीवी उपस्थित होते हैं। इनको 5 ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑर्डर है मॉन्स्ट्री लोइक्ला। तो इसका जो सब ऑर्डर है वो है मॉन्स्ट्रीला। इनकी मादा वयस्क का शरीर बिना उपांगों के थैलेनुमा संरचना युक्त होता है। इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनकी बात है कि इनका शरीर बिना उपांगों के थैलेनुमा संरचना युक्त होता है, और अपने मैंडिबल्स के हुक्स की मदद से यह एनिलिडा के शरीर से लटकी रहती हैं, जो कि पॉलीकीटा का एक कृमि होता है। इनके शरीर में एक जोड़ी अंडे की थैलियाँ होती हैं। एक निश्चित समय बाद मादा होस्ट से अलग होकर के फ्री लिविंग स्विंग करती है और अंडे में से लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा सुविकसित उपांगों वाले होते हैं, जिससे फ्री लिविंग स्विंग करते हुए पोषण प्राप्त करते हैं। साल्मेसिना नामक कृमि अधिकतर इनका पोषक होता है। पोषक के मिल जाने पर लार्वा पोषक के शरीर में प्रवेश करके वेंट्रल ब्लड वेसल्स में एंडोपैरासाइट के रूप में स्थापित हो जाती है। तो लार्वा के शरीर में शुरू में आहार नाल एब्सेंट होती है, परंतु जैसे ही पोषक के शरीर में लार्वा प्रवेश होता है तो शरीर की एनाटॉमी बदल जाती है। इनका जो पूरा एनाटॉमी का सिस्टम है बॉडी का, वो चेंज हो जाता है एक्चुअली, एवं सभी संरचनाएं इनकी विलुप्त हो जाती हैं, और ये एक बॉडी मास की तरह हो जाता है। केवल एक मास का एक पार्ट हो जाता है। ये सेल्स काइटिनी आवरण से आबद्ध रहती हैं और धीरे धीरे पोषक से पोषण प्राप्त करके एडल्ट एनिमल में बदल जाती हैं, जो पोषक की त्वचा को नष्ट करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है, जिसमें एक जोड़ी एंटीन्यूल्स बाइरेमस थोरेसिक एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो उनको फ्री स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और बाद में आहार नाल भी विकसित हो जाती है,
इसमें यदि एक पोषक के शरीर में एक से अधिक परजीवी का पोषण होता है तो यदि एक ही परजीवी से संक्रमित होते हैं तो वे मादा उत्पन्न करते हैं, और एक से अधिक परजीवी का पोषण प्राप्त होता है, इनसे निकले हुए प्रत्येक परजीवी नर होते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है इनका वो है साइक्लोपोइडिया। इस गण में निम्न प्राणी आते हैं। पहला है एरगेसिस प्लस। ये स्वच्छ जल में रहने वाली मछली के गिल्स पर एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनका सिफेलोथोरैक्स बड़ा तथा उदर खंडित होता है। इनकी एंटीन्यूल्स 5 खंडों की होती हैं। आँखें एब्सेंट, श्रृंगिकाएँ हुक के समान और जालिका पाद मैग्जिला लटकने योग्य होते हैं, जिससे हुक की सहायता से पोषक के शरीर को जकड़ लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा उदाहरण इसी में है बोम्बोलोकस। ये मछलियों पर त्वचा या नासा क्षेत्र में परजीवी होता है। उदर में कोई उपांग नहीं होता, जैसे लक्षण एरगेलिस जैसे होते हैं। शेष लक्षण जो होते हैं वो एरगेलिस जैसे होते हैं। थर्ड ऑर्डर इनका जो है वो नोटोडेल्फाइडिया। इनमें नोटोडेल्फिस में नर और मादा दोनों परजीवी एसिडियंस के गिल्स के ऊपर रहते हैं और ये अस्थायी होते हैं, और ये कई बार गिल से हट करके पानी में तैरते हैं और फिर वापस पानी में आ जाते हैं। इस प्रकार इन मछलियों पर ये पैरासाइट्स रहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है लैर्नियोपोइडिया। इनके मेंबर हैं लार्निसिया। ये केवल मादा परजीवी मछलियों की त्वचा पर और उनकी रक्त वाहिकाओं में परजीवी होते हैं। इनका शरीर भेदने और चूसने के लिए रूपांतरित होता है। शुरू में मादाएं फ्री लिविंग होती हैं, किंतु रिप्रोडक्शन के बाद परजीवी हो जाती हैं। सेकंड मेंबर इनका है एंथोसोइया। ये शार्क मछलियों के मुंह में परजीवी में श्रृंगिका कीले टाइप के होते हैं। इनकी प्रसंगिका एंटीन्यूल एब्सेंट होती है, नेत्र भी इनके एब्सेंट होते हैं। दूसरा सब क्लास इनका है ब्रैक्यूरा। आर्गुलस मछलियों के गिल्स चैम्बर में एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा 75 स्पीसीज मिलती हैं। ये परजीवी मछली की बॉडी की सरफेस पर रेंगता रहता है और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पानी में फ्री स्विमिंग करता है। अतः यह अस्थायी परजीवी कहलाता है। इनका शरीर फ्लैट होता है।
अच्छा। कंपोनेंट आई, सुरंगिकाएँ फर्स्ट मैक्सिला छोटी और कंटिका समान होती है। मैंडिबिल के साथ साथ ये सभी साइफन के भीतर पाई जाती हैं और इस साइफन के आगे वाले भाग पर एक जहरीला कंटक पाया जाता है, होस्ट की त्वचा को भेदने का कार्य करता है। 4 जोड़ी बक्षीय उपांग प्रेजेंट होते हैं। निषेचन इंटरनल प्रेजेंट होता है। सब क्लास, नेक्स्ट सब क्लास है इनकी टेंट्यूलो कैरिक्ला। बेसीपेडेला एग्जाम्पल इसका है बेसीपेडेला। ये गहरे समुद्रों में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस में अंतःपरजीवी होता है। इनका लार्वा फ्री लिविंग होता है और कायांतरण के बाद में ये तैरने वाले उपांग विलुप्त हो जाते हैं। इनमें भी होस्ट के शरीर को भेदने के लिए तीखे कंटकाएँ पाए जाते हैं। चूसने के लिए इनमें मुखनाल प्रेजेंट, वयस्क जंतु में उपांग एब्सेंट होते हैं। सब क्लास इनकी है दूसरी, नेक्स्ट सब क्लास होती है पेंटास्टोमेडा। 19 जातियाँ 90 जातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। कशेरुकाओं के लंग्स को संक्रमित करते हैं। एग्जाम्पल इनका है लिंगेट्यूला, सेफेलोबोना। तो ये दोनों सरीसृप वर्ग और स्तनधारी के फेफड़ों को संक्रमित करके उनमें अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें मध्यस्थ परपोषी भी होते हैं जो कि मछली होती है। शरीर कृमि समान होता है, लगभग 2 से 13 mm के होते हैं। इनके अधर यानी वेंट्रिकल्स सतह पर होस्ट से चिपकने के लिए 2 जोड़ी हुक्स भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के रूप में क्रस्टेशियंस विभिन्न जंतुओं में अपना जीवन यापन करते हैं, जिनको एडेप्टेशन के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट जो हमने 4 सब क्लास का अध्ययन किया है, नेक्स्ट अगली सीरीज में अध्ययन करेंगे 5वीं जो सब क्लास है। अगली जो आएगी मेलेको स्ट्रेका है, जिसमें करीब 6 ऑर्डर्स आएंगे। जिसमें ऑर्डर्स आइसोपोडा है और गेनिथा है, डेनेलिया है, पोर्चुनियोन है और साइमोथोया है। तो सब क्लास के अंदर ऑर्डर्स जो हैं, इनमें एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद सब क्लास सिर्रीपीडिया है और जिनके 3 ऑर्डर्स इसमें हैं, एपोडा है और आर्क्योथेरेसिका है और एस्कोथेरेसिका है। इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। सेकंड पार्ट कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स।